आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के करखा प्रखंड अंतर्गत मौजमपुर पंचायत में। आज मौजमपुर पंचायत में हम मिलेंगे एक ऐसे प्रत्याशी से जो पूरी तरह से इस बार तीसरे टर्म का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और विशेष करके जाने तो मुखिया पद से पूरी तरह से इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहली बार जाने तो तीसरे नंबर पर स्थान पे रह चुके हैं, दूसरे नंबर जाने तो दूसरे नंबर स्थान पे थे और तीसरे नंबर में इनका क्या लगाव है, साथ के साथ कितना जन समर्थन मिल रहा है हम इन्हीं से जानेंगे। विशेष करके जाने तो इनको समाज सेवी के रूप में पूरी तरह से जनता, हम डोर टू डोर कैंपेन भी किए, उसके दौरान पूरी तरह से जनता का भी सामने आ रहा था कि पूरी तरह से बाढ़ काल हो, कोरोना काल हो या जो भी परिस्थिति, जो भी सुख दुख में पूरी तरह से भाग लेते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। जनता से लोकेशन मिला कि एक बार उनसे ही बात किया जाए जो हमारे पूरी तरह से सुख दुख में शामिल रहते हैं। और हम आज पहुंच चुके हैं, पूरी तरह से उनके आवास पे पहुंच चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है धर्मदेव राय जी जो पूरी तरह से मौजमपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। कितना जन समर्थन जनता का मिल रहा है इनसे जानेंगे। विशेष करके कि योजना, आने वाले योजना पे, विशेष कर 5 साल के दरमियान जो योजना रहा, 7 निश्चय योजना, मनरेगा, इंदिरा आवास, बूढ़ा पेंशन, जो भी योजना रहा कितना धरातल में दिखा और आने वाले दिनों में अगर जनता इनको सपोर्ट करती है तो कितना योजना पे ये काम करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में स्वागत है। मैं भी आप लोग को टसन न्यूज को स्वागत करता हूँ। रह गई बात पब्लिक में, आप लोग ओपिनियन पोल लिए होंगे और पब्लिक के लोकेशन के चलते मेरे आवास पर पहुँचे हैं। रह गई बात, मैं ग्राम पंचायत राज मौजमपुर के भावी मुखिया प्रत्याशी तीसरी बार चुनाव क्षेत्र में हूँ, मैदान में हूँ। मैं फर्स्ट बार लड़ा था तो मेरा जनता का समर्थन मिला, लेकिन मैं तीसरे स्थान पर जाकर के सिमट गया। मैंने लगन से, मैं जनता के बीच 2011 से कोई दुख, कोई आपदा की घड़ी, मैं उसमें अपने लगन के साथ रहता हूँ। फिर मैंने 2016 में चुनाव लड़ी। 2016 में जो चुनाव लड़े, हमको जनता से समर्थन अपार मिली और दूसरे स्थान पर जाकर के थोड़े सा मत से पीछे रह गए हैं। लेकिन 16 से ही फिर दोबारा लगन से जो भी मेरे में भूल चूक हुई थी, वो चाहे जो भी दोष था उसको अपने आप में सुधारते हुए फिर जनता के बीच आज 2021 के चुनावी मैदान में मैं अपना जोर आजमाइश करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है जनता से कि अब की बार मेरा प्रथम स्थान मिलेगी। जैसे अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव आते हैं तो बहुत सारे प्रत्याशी आ जाते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से जो तीसरे बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कब से स्टार्टिंग आप किए थे? मैं फर्स्ट बार 2011 में किया था। उससे पहले भी मैं समाज का सेवा करता रहता था, लेकिन मेरी रुचि हुई कि ऐसे ही नहीं बल्कि एक गरिमा समाज से मिलेगी, पंचायत के जनप्रतिनिधि बन करके ही सेवा करूंगा। जो मैं पहले से भी सरकारी लाभ, सड़क हो, नाला हो, मैं लाते रहता था, लेकिन मुझ में ये भी लगन हुआ कि मैं खुद बन करके और इससे भी साफ सुथरा और अपने पंचायत को सजग रूप और सुंदर बनाना चाहता हूँ। अगर देखा जाए तो आप 5 साल के दरमियान जैसे जो भी 15 साल कार्य आप पूरी तरह से जनता के बीच में किए बिना जनप्रतिनिधि रहते हुए, तो पूरे 5 साल हर 5 साल आप पूरी तरह से फुल किए या जब चुनाव आया उसके दरमियान ही किए? नहीं, मैं पूरे साल रहता हूँ, मैं जनता के बीच ही रहता हूँ। जैसे एक आप जान रहे हैं कि पूरे देश में कोरोना महामारी का संकट का दूसरी बार आई थी। उस कोरोना काल में भी मैं जितना भी कोरोना पीड़ित था लोग, चाहे बाहर से प्रवासी लोग आए हुए थे, उसको भी मैंने जितना मैं सक्षम हूँ आर्थिक ढंग से, वस्त्र के ढंग से मैंने सेवा किया जितना बन पाया। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी करने का मेरे दिल में बहुत ज़्यादा लक्ष्य है कि करूँगा। अभी देखा जाए तो डोर टू डोर आप कैंपेन भी कर रहे हैं और 15 तारीख से जैसे जो नॉमिनेशन का प्रक्रिया है, नामांकन का प्रक्रिया वो चालू हो रहा है, तो नामांकन का आपका क्या है कि आने वाले दिन में कब नामांकन होगा और कितने तारीख को आपने पूरी तरह से प्लानिंग किए हुए हैं? मैं अपना नामांकन 22/9/2021 को करने जा रहा हूँ।
ये लास्ट डेट है। लास्ट डेट है। कितना नॉमिनेशन में कितना का एस्टिमेट रखा गया है, कितने लोग जाएंगे नॉमिनेशन में, कितने जैसे पूरी तरह से स्वागत के साथ जाएंगे, साथ कितने सम्मान के साथ जाएंगे लोग? कोरोना के चलते सरकार का कुछ गाइडलाइन और प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए हम तो ज़्यादा लोगों को लेकर के नहीं जा पाएंगे। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना आम जनता से मांगता हूँ मौजमपुर पंचायत के, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ले जा सकता और जितना बन पाएगा मैं नॉमिनेशन करके आऊँगा तो जनता के बीच रहूँगा। कोई भीड़ भाड़ ले जाने की मेरे दिल में नहीं है, प्रतिबंधित किया गया है सरकार की तरफ से, उसको देखते ही मैं करूँगा। युवा को अगर लेकर देखा जाए तो पूरी तरह से आप जब डोर टू डोर घूमते होंगे तो आपके साथ बहुत सारे युवा भी होते होंगे, तो युवा का भी कुछ मन होगा कि जैसे हमारे मुखिया जी आप जीत कर आते हैं तो हमारे लिए भी कुछ करेंगे, तो उनके लिए क्या प्लानिंग किए हैं, क्या उद्योग को लेकर क्या प्लानिंग किए हैं? बहुत सारे सरकार की तरफ से योजना चल रहा है, लोन के माध्यम से उद्योग लगाइए, इसके माध्यम से उद्योग लगाइए, लेकिन उसको पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है कैंडिडेट के माध्यम से, जो भी जनप्रतिनिधि दिए उनके माध्यम से। तो आप इस पर कितना सोचिएगा, कितना कार्य कीजिएगा इस पर? एक तो मैं खुद जुआ हूँ और जुआ के साथ जुआ काफ़ी है लोग, आप लोग ओपिनियन पोल लेने गए होंगे मेरे क्षेत्र में, मेरे साथ काफ़ी जुआ लोग हैं। यदि मेरी जनता हमको सरताज देती है, जनप्रतिनिधि बनाती है, तो मैं जुआ के लिए छोटे छोटे उद्योग और रोजगार देने का काम करूंगा। रह गई बात बुजुर्ग और सम्मानित अभिभावक लोगों के लिए, जो उसमें सम्मान पूर्वक उनको जब तक रहूंगा, ऐसे तो मैं नहीं हूँ जनप्रति, फिर भी सम्मान देता हूँ। और रह गई सरकारी लाभ का, वृद्धा पेंशन हुआ, ये वृद्धा पेंशन मैंने अपने निजी कोष से भी प्रयास किया हूँ कि जब मेरा सरताज मिलेगी तो प्रत्येक वार्ड से, सारे वार्ड के उपलब्धि में, सारे जनता के बीच में रख करके अपने निजी कोष से 500 रुपया का प्रत्येक वार्ड से 5 वृद्ध व्यक्तियों का देने का मैंने मैनिफेस्टो में पहले भी आपसे घोषणा कर चुका हूँ और पुनः आज भी करने जा रहा हूँ और कर रहा हूँ। जैसे गरीब गुरबे के घर में बाई चांस कोई दुर्घटना घट जाता है या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, शादी विवाह होता है, तो उसमें कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कितना जाते हैं, कितना जैसे उनको जैसे स्वभाव ऐसे पूरी तरह से वहाँ पे जाते हैं? जब से 2001 से आज 2021 में चुनाव होने जा रहा है, इससे पहले जितना भी मुखिया हुआ है, जो कबीर अंतोष्टि के तरह मृत व्यक्तियों को जो लाभ दिया जाता है, आज तक जितना भी मुखिया हुआ पूर्व में चाहे वर्तमान में, किसी ने देने का काम नहीं किया। यदि 3000 है तो कटौती करके किसी को 1000 दिए, किसी को नहीं दिए, लेकिन वो पैसा उठाव कर लिया जाता है। लेकिन मैं नहीं होते हुए भी जहाँ भी मेरे कार्यकर्ता द्वारा मैसेज आती है तो मैं अपने स्तर से जा कर के नगद 2000 रुपये की राशि देने का काम करता हूँ और करते रहूँगा। ये बिना जनप्रतिनिधि रहते हुए आप करते हैं? बिना जनप्रतिनिधि रहे। इसके पहले आपके घर में कोई ऐसे राजनीतिक करियर में कोई किसी पद पर रह चुके हैं? इसके पहले मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला जनरल सेक्रेटरी। अगर देखा जाए तो मनरेगा के तहत जैसे बहुत सारे फंड आते हैं, तो उसके दरमियान बहुत सारे पंचायत में हम लोग घूमे तो वहाँ पे बहुत सारी जगह देखने को ही मिला कि जो नल योजना है वो जेसीबी से कोड़ के काम हो रहा है, जिसमें 10 लेबर लगना चाहिए, उसमें एक ही जेसीबी पूरी तरह से कोड़ देती है। तो क्या लगता है कि पूरी तरह से जब आप आएंगे इस पंचायत में पूरी तरह जीत कर, तो मनरेगा जो फंड है उसके अलावा जो 7 निश्चय योजना के तहत जो जल नल योजना है, वैसे बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना भी आएंगे, तो क्या पूरी तरह से वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो गरीब तबके के मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को काम मिलेगा? देखिए, अभी तो मेरे पंचायत के वर्तमान मनरेगा मजदूर है, वो सभी कोई रांची है, कोई दिल्ली है, सब कोई प्रदेश में रहता है, लेकिन मनरेगा में नाम और सूची में नाम उन्हीं लोग का है। हमारा पंचायत ऐसे अधिकांश मजदूर लोग हैं, लेकिन मनरेगा के तहत आज तक किसी का नाम मजदूरी मिला है, आज तक नहीं मिला है। लेकिन मैं जो आऊँगा
मैं खुद जो भी मजदूरी कराऊंगा मैं अपने पंचायत के मजदूर से कराऊंगा और उसका लाभ मैं गरीब मजदूर को देने का काम करूंगा। अपने मौजमपुर पंचायत की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जैसे आने वाले चुनाव, बहुत जल्द ही चुनाव आने वाले हैं। 8 तारीख को यहाँ पे चुनाव का भी पूरी तरह से प्रक्रिया खत्म हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, और 10 तारीख को गिनती भी पूरी तरह से प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। तो बहुत कम समय है, और इसके बीच अपने जनता को क्या, इतने दिन जो आप पूरी तरह से जनता का सेवा किए हैं, आने वाले दिनों में आपको जनता, वही जनता जिसका सेवा किए हैं, पूरी तरह से ताज पहनाने जा रही है। मेरा तो जनता, आज मैं भी क्षेत्र में घूमता हूँ और मुझे 101% उम्मीद है कि हमको जनता सरताज दे चुकी है। और यदि मैं सरताज मिलती है तो सेवा का भावना आएंगे तो नहीं, करते आए हैं और करते रहेंगे। मैं अपने जनता को हमेशा, मेरे यहाँ मौजमपुर पंचायत के किसान का एक और बड़ी समस्या है किसान लोगों के लिए। जो भी बीज आवंटन होता है ऑनलाइन अप्लाई कर करके, और यहाँ से ब्लॉक की दूरी लगभग 20-21 किलोमीटर है। यहाँ से जाना और ब्लॉक का चक्कर काटते हैं लोग। और सबसे मेरा फर्स्ट प्राथमिकता रहेगी कि मैं अपने ब्लॉक से जितना भी मेरे यहाँ के किसान बीज के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए रहेंगे, मैं अपने निजी वाहन से अपने पंचायत में मंगवा करके मैं पंचायत में ही अपना वितरण चाहे देने का काम करूँगा। ये मेरा अथक प्रयास रहेगा, जो अभी तक कोई मुखिया नहीं किया है और नहीं वर्तमान किया है, लेकिन मैं करूँगा। ऐसा मेरे दिल में शौक़ एवं श्रद्धा है किसानों के प्रति, तो मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे गरखा प्रखंड के मौजमपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी धर्मदेव राय जी से, जिनका एक ही लक्ष्य है पूरी तरह से मौजमपुर को एक मॉडल पंचायत बनाना, एक आदर्श पंचायत बनाना। विशेष करके जो भी योजना है उस पर विशेष करके काम करना, जो धरातल पे काम होता है उस धरातल पे काम करना। मनरेगा को लेकर ही बात किए, मनरेगा को लेकर इनका एक ही सोच है कि मनरेगा में जो भी काम आएगा उसको लेकर पूरी तरह से हम यहाँ के जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो भी यहाँ पे रोजगार करते हैं, उनको हम कार्य कर देंगे। साथ के साथ जो भी युवा हैं उनको छोटे छोटे उद्योग, जैसे सरकार की तरफ से ही बहुत सारी योजना आ रहे हैं, उसके माध्यम से छोटे छोटे लोन दिलवा के और छोटे छोटे उद्योग लगा के उनको रोजगार देंगे। साथ के साथ जो भी होगा हमारी तरफ से हम करेंगे, जैसे आज तक हम करते आए हैं, उससे भी चौतरफा कार्य हम आगे आने वाले दिनों में करेंगे। मेरे सहयोगी उमेश कुमार यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, मौजमपुर, करखा, छपरा, सारण।